गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने अपना जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में काइंड्स ऑफ टेबल्स के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स की होती हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो होता है, डाटा को हम लोग चार टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो, क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम लोग क्वालिटेटिव में कि हम लोग जो डाटा अपना जो टेबल बनाते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं किसी भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव क्या मतलब होता है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम लोग जो हैं कि ये टेबल आप देखो, ये क्वालिटेटिव डाटा को क्लासिफाई कर रही है। कैसे? कि इसमें मेल्स और फीमेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, रूरल अर्बन में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं इसके बारे में जब बात करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हो जाती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो क्या कहता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जब डाटा जो है वो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिनोमिनल, जब क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। देखो, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम लोग वर्ड्स की बात करते हैं और क्वांटिटेटिव में नंबर्स की बात होती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में वर्ड्स की बात हो रही है, मतलब कोई वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा क्लासीफाई करेंगे, मेल फीमेल, लिटरेसी रेट, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्किल्ड वर्कर अनस्किल्ड वर्कर। तो इन सब की बात करेंगे तो हम लोग क्या बात हो रही होगी, तो बात होती है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। कि एक लोकेशन में लोकेशन इन द सेंस कि मतलब कि एक जगह मेल और फीमेल में रूरल और रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, इसके बारे में जब ऐसी इस तरीके की टेबल जब बनाते हैं हम लोग, तब उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्वालिटेटिव का मतलब, जब हम लोग वर्ड्स की तरफ से बात करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, मे रिलेट टू रूरल अर्बन एरियाज। ठीक है, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की बात करते हैं, मेल्स और फीमेल जॉब सीकर की बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेबल में हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देखो, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने क्वांटिटेटिव का मतलब क्या बताया था, नंबर्स के फॉर्म में। जब हम अपना डाटा को क्लासिफाई करते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरीके से सीरियल नंबर में जब हम लोग मार्क्स को ले आते हैं, ये डाटा क्लासिफाई हो रहा है कि 20 से 30 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं, 50 से 40 वाले 7 हैं। इस तरीके से जब हम डाटा को क्लासीफाई करने लगते हैं तो उसको कहा जाता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे डाटा ऑन मार्क्स इन मैथमेटिक्स बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन CBSE एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस जो टेबल बनाई गई है, तो ये टेबल किस फॉर्म में आ जाती है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं डेटा को, वो नंबर्स के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कैसे कर रहे थे, वर्ड है, कोई वर्ड दिया, मेल और फीमेल आ गया, या मैंने बताया स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड वर्कर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होने लगती है, तब ऐसी ऐसी जब टेबल बनती है तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव। इसको क्या 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 कहा गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब देखिए अगला जो थर्ड पार्ट जो है इसका, वो है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम लोग टाइम की बात करने लगते हैं तरीके से, ठीक है, इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा है क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। जब हम टाइम की बात करते हैं, ईयर की बात करने लगते हैं, ठीक है, एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, 2010, 2011, 2012। देखो इसमें क्या बात हो रही थी,
इसमें क्वालिटेटिव डाटा की बात हो रही थी, मतलब मेल फीमेल, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड पर्सन अनस्किल्ड पर्सन, ठीक है। जब इन सब की बात हो रही थी तो क्वालिटेटिव। जब मार्क्स की बात आ गई या कोई और न्यूमेरिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा को क्लासीफाई करने लगे तो क्या क्या गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और जब हम लोग ईयर की बात कर रहे हैं कि दो पर्टिकुलर ईयर में कितने सेल फोन्स, जैसे इसमें आपका जो एग्जांपल दिया है, ये दिया है कि सेल ऑफ सेल फोन्स इन डिफरेंट ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2014 तक, 2010 से 2014 तक, ठीक है, कितने सेल फोन्स बिके हैं, ठीक है। तो उसकी बात करने लगते हैं, तब ऐसी टेबल जब बनती है तो उसको कहा जाता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। और लास्ट जो है वो है स्पेटियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम लोग लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन प्लेस या लोकेशन के अकॉर्डिंग, मतलब किसी एक पर्टिकुलर, जैसे इंडिया की बात करने लगे, यूएसए की बात करने लगे हम लोग, या कनाडा की बात करने लगे, या इंग्लैंड की बात करने लगे, या किसी और देश की बात करने लगे, जब हम लोग किसी प्लेस या लोकेशन की बात करते हैं, या इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं कि यूपी में जो है वो कितने सेल फोन्स बिक रहे हैं, या ऐसे कोई डेटा की बात करने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या कहा जाता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग अपनी टेबल को क्लासीफाई करते हैं तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन को कहते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इट मे बी अ विलेज टाउन, जैसे मैंने बताया कि टाउन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जैसे कंट्री की बात भी हो सकती है, स्टेट की बात भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की बात हो सकती है, टाउन या विलेज की बात हो सकती है। ऐसे जब लोकेशन की बात हो रही होती है, उस टाइप की क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो कहते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे इन्होंने इसमें टेबल में दिखाया है आपको, जब हम कंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ मान लो यूएसए, यूके, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इसमें ये कहा गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में कितने स्टूडेंट हैं, कौन सी कंट्री में कितने स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यूएसए में 2014 की बात हो रही है सिर्फ, तो यूएसए में 50,000 स्टूडेंट्स हैं, यूके में 15,000 हैं, जापान में 5,000 हैं, रशिया में 2,000 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 7,000 हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग बात करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कितने टाइप्स का हो गया, देखो याद रखना इस बात को, इस क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कितने टाइप का है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 टाइप्स का होता है। कभी भी जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के बारे में तो बताएंगे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल और स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वालिटेटिव मतलब जब हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको टेबल को हम क्लासीफाई करते हैं, मेल फीमेल्स के अकॉर्डिंग, स्किल्ड अनस्किल्ड पर्सनस के अकॉर्डिंग, तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन क्या कहा जाता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, जब नंबर्स, जहाँ भी नंबर्स आ जाएँ समझ लो वो है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जब ईयर की बात हो रही हो, ठीक है, पर्टिकुलर ईयर की बात होने लगती है, टाइम की बात होने लगती है, तो उस टाइप की क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और जब लोकेशन और प्लेस की बात होती है तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी टेबल को क्लासीफाई करते हैं तो उसे कहते हैं स्पेटियल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब मेरिट्स क्या होती हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन की, इसके बारे में बात करते हैं। देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो सिंपल और ब्रीफ होनी चाहिए, जो कि टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ परहैप्स दी मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। देखो टेबुलर प्रेजेंटेशन डाटा को प्रेजेंट करने के सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। तो और इसमें क्या कहते हैं, ताकि जो हम अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो आराम से लोगों को सही से समझ में आ सके, इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फैसिलिटेट कंपैरिजन, द टेबल फैसिलिटेट कंपैरिजन टू डाटा बाय प्रेजेंटिंग द डाटा इन डिफरेंट क्लासेस। अलग अलग क्लासेस में हम लोग डाटा को अपना कंपेयर भी कर सकते हैं और उसी टेबल्स के माध्यम से इजी एनालिसिस हो जाता है, ठीक है। हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, देखो टेबुलेशन हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली इट बिकम्स ईजी टू रिमेंबर द स्टैटिकल फैक्ट्स। टेबलर प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने जो भी डाटा प्रेजेंट किया है उसको हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है, और आसानी से लोगों को समझा भी सकते हैं। तो टेबलर प्रेजेंटेशन में हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा और इकोनॉमिकल होता है, सिंपल होता है, इकोनॉमिकल होता है, घचीला नहीं है, ठीक है, आसानी से आप बना भी सकते हो। अपना डाटा कलेक्ट किया और एक टेबल के फॉर्म में उसको शो कर दिया, तो ये इकोनॉमिकल होता है। तो मेरिट्स में क्या क्या हो गया, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, इजी एनालिसिस, हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा और इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये आपका इतना सा टॉपिक रह गया था कल, जो मैंने आज कंप्लीट कर दिया। अब आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टेक्सचुअल और टेबलर प्रेजेंटेशन का आज का टॉपिक, ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए हुए हैं कि किस तरीके से टेबल बनाई जाती है। मान लो आपको क्वेश्चन दे देता है वो कि प्रिपेयर अ ब्लैंक टेबल टू शो द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1981, 1991, 2001 और 2011। तो आपको अगर इस तरीके से दे दिया और आपसे कहा गया कि एक टेबल बनाइए, तो कैसे टेबल बनाओगे। तो मैंने पहले बताया था टेबल कैसे बनती है। सबसे पहले टेबल का नंबर आता है, आपने डाल दिया, फिर उसका टाइटल है कि किस टेबल जो बना रहा है वो किस टाइटल की है, वो आपने लिख दिया, ठीक है। आपने ये स्टेप्स लिख दिए यहाँ पे, ये कैप्शन आपका ऊपर आ गया कि परसेंटेज इन पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन किसकी, रूरल की और अर्बन की। यहाँ पे आपका जो भी बॉडी आपकी है वो लिख दिया आपने, यहाँ पे जो डाटा होता अगर दिया होता वो आ जाता और टोटल उसका हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बनती है। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या कह रहा है कि आपको एक टेबल दे दी उसने बना के, अब कह रहा है इसमें क्या गलती है ये बताओ। टेबल बना दी उसने आपको, अब सब आपसे पूछ रहा है गलती क्या है। अब इसमें देखो क्या गलती लग रही है आपको। देखो गलती सबसे बड़ी इसमें एक तो ये है कि इसमें कोई टेबल नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कोई भी हेड नोट या टाइटल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप्स और जैसे इसमें ये स्टेप दिया हुआ है और ये आपका कैप्शन दिया हुआ है ऊपर, इस तरीके से यहाँ इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है, टोटल का कोई कॉलम नहीं है। तो ये जो सब इसमें के मिस्टेक्स हैं इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको कभी कभी दे देगा एक टेबल बना के, आपसे पूछेगा इसमें क्या क्या गलतियाँ हैं इसको बताइए, ठीक है। तो ये नीचे इसके सोल्यूशन में आपको दिया हुआ है कि देयर इज़ नो टेबल नंबर ऑन द एंड नो टाइटल ऑफ द टेबल, कोई टेबल नंबर नहीं है और टाइटल नहीं है, ठीक है। द टेबल इज़ विदाउट एनी हेड नोट नहीं दिया हुआ है। कहाँ कहीं हेड नोट दिया है, ऐसे इसमें दिया था ये टाइटल और हेड नोट दिया था, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कैप्शन और सब एंट्रीज हैव नॉट बीन प्रॉपरली नोटेड, यहाँ पे कैप्शन और ऐसा सब एंट्रीज नोट नहीं की गई हैं कि कितनी लिटरेसी रेट है इन लिटरेट के बारे में, ठीक है, उसके बारे में नहीं दिया है। और टोटल का कॉलम नहीं दिया है रोज़ कॉलम्स का, तो वो इसकी एक कमी है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आते हैं टेबल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी तो सिंपल है, कोई इसमें इतना खास आगे दिया नहीं है, एक बार आप देख भी लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपका यहीं पे आज का चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है। बाकी का जो चैप्टर है आगे का कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये चैप्टर नंबर आपका 6, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स, इसको हम लोग कल शुरू करेंगे, ठीक है, कि बार डायग्राम क्या होता है और पाई डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।